सुबह का अखबार पढ़ते हुए अचानक मेरी निगाह अपनी नई पड़ोसन से जा टकराई। मैंने सुना तो था कि मेरे बगल वाले फ्लैट में कोई महिला अधिकारी शिफ्ट हुई है, पर यह हमारा पहला आमना सामना था। हाय हेलो से शुरू हुआ परिचय कब गहरा हो गया पता ही नहीं चला। मेरी पड़ोसन वाली मैडम सिटी में ही एक उच्च पद पर पदस्थ थी और उनके पति किसी अन्य सिटी में तैनात थे। उनके पति का आना जाना कभी कभार ही हो पाता था। पड़ोसी होने के कारण वह मुझसे काफी घुल मिल गईं। एक दिन उन्होंने टोक ही दिया कि तुम मुझसे हमेशा मैडम कहकर बात मत किया करो। मैंने कहा मैडम मैं अभी एक विद्यार्थी हूँ और आप इस सिटी में तैनात एक बड़ी अधिकारी हैं। आखिर हमारा क्या रिश्ता हो सकता है। वह कुछ देर तक शांत रहीं और फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली कि अगर तुम बुरा न मानो तो मुझे भाभी कहकर बुला सकते हो। मैंने कहा आपकी बात सही है मैडम, पर मात्र भाभी कह देने से तो रिश्ता नहीं जुड़ जाएगा। वैसे भी यह बड़ा नाजुक व प्यार भरा रिश्ता है, इस रिश्ते को निभा पाएंगी आप। उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली ये जरूरी तो नहीं कि हर रिश्ता खून से ही बनता हो। रिश्तों की परिभाषा अपनापन से, स्नेह से और प्यार में छुपी हुई है, और अगर हम एक दूसरे को समझ सके तो ये रिश्ता हम भी आसानी से निभा सकते हैं। उस दिन के बाद से हम मुंह बोले देवर भाभी के रिश्ते में बंध गए। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। गुड मॉर्निंग जनाब। विद्यार्थी जीवन में घोड़े बेचकर सोना अच्छी बात नहीं है, ये कहते हुए दरवाजे के अंदर आ गई और कहने लगी अच्छे विद्यार्थियों की तरह अपने करियर पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई लिखाई में जुट जाइए। से पहले कि मैं कुछ कहता एक अपरिचित पर मधुर सी आवाज मेरे कानों से टकराई। नमस्ते अंकल, मेरा नाम आरोही है और मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। मैं आपकी भाभी की इकलौती प्यारी बेटी हूँ और अब यहीं पर रहकर आगे की पढ़ाई करूँगी। अच्छा भाभी, तो आपने इन्हें हमारे बारे में पहले से ही बता रखा है। चलिए अच्छा हुआ, अब हमें परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, हाथ मिलाइए और आज से हम दोस्त हुए। अच्छा अंकल, अब आप बताइए कि कैडबरी चॉकलेट पसंद है ना आपको? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर शाम को आप कैडबरी चॉकलेट लेकर आइएगा। चल हट बदमाश कहीं की, अभी अंकल से कायदे से परिचय भी नहीं हुआ और तेरी फरमाइशें शुरू हो गईं। भाभी ने कहा आप इसकी बातों में मत आइएगा क्योंकि खाने पीने को लेकर दोस्ती करने में ये काफी तेज है। अरे तुम दोनों के चक्कर में मेरी चाय भी ठंडी हो गई। अच्छा तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ तो एक एक कप गर्मा गर्म चाय हो जाए। वक्त के साथ आरोही मुझसे काफी घुल मिल गई थी। वह मेरे खाने से लेकर बाहर जाने तक का हिसाब किताब रखती। जब कभी भी मैं देर से घर आता तो आरोही दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार करती रहती और जब तक मैं खाना नहीं खा लेता वो कुछ नहीं खाती। उसकी मम्मी भी खुश थी कि आरोही को यहाँ बोर नहीं होना पड़ता, पर आरोही के दिल में कुछ तो चल रहा था। उस बात से मैं और उसकी मम्मी बिल्कुल अनजान थे, मगर उसके चेहरे कुछ और ही बयां कर रही थी। वैसे कुछ सोचने का कोई कारण भी नहीं बनता था और ऐसे भी मेरी एजुकेशन पूरी हो चुकी थी, मुझे वापस अपने घर जाना था। ये बात आरोही की मम्मी को पता थी। आरोही की मम्मी ने मुझसे कहा आखिर ऐसी क्या बात हो गई, अचानक रोहित गुमसुम सी हो गई है। मैंने पूछा भाभी से कि आपने आरोही को बताया है कि मैं घर वापस जा रहा हूँ? भाभी ने कहा हाँ मैंने बताया है। फिर भाभी वहाँ से चली गई। मुझे सारी बातें समझ में आने लगी। रवि मुझे गाड़ी तक छोड़ने आई मगर वह उसके आंखें नम थी। वह रो रही थी मगर वो कुछ छुपा रही थी। मैं गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चलने लगी और आरोही एक नज़र से देख रही थी मेरी गाड़ी की तरफ। मेरे मन में कई सारे सवाल थे मगर मैं किससे पूछूं। आखिरी मुलाकात बहुत दर्द भरी होती है दोस्तों। दोबारा आपसे फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।